चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर वेलकम टू तेजस एकेडमी। हम आ चुके हैं लेक्चर 6 के साथ आप लोगों के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कोई नए स्टूडेंट जुड़े होंगे तो उनको मैं बता दूं कि तेजस एकेडमी जितनी भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट को लेकर मैराथन 1000 क्वेश्चन का वो करवा रही है, पर डे का 20 क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके पास 50 दिन का टाइमिंग था, उसको लेकर किया गया है। पर डे 20 क्वेश्चन के साथ ये तैयारी करवाई जा रही है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मैं पॉलिटिकल साइंस का आपके साथ इन करूंगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। चलिए, ये आप जानते ही हैं, लेक्चर नंबर 6, 1000 क्वेश्चन प्रश्न का महासंग्राम चल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन के साथ हम जुड़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, एक कोटेशन पहले हम ध्यान देंगे। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल भी तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा है, फिर ये फालतू लोग की बात सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है भाई। जिंदगी तेरी है, आपकी है, सपने भी आपके हैं। जीआरएफ लेने की सपना आपका है, नेट लेने का सपना आपका है, पीएचडी करने का सपना आपका है, चाहे किसी भी कोई भी सपना हो वो आपका अगर है, तो फिर आप हार जीत, हम अगर हारेंगे तो हम हारेंगे, जीतेंगे तो हम जीतेंगे। मेहनत सब कुछ तेरी है। मेहनत कौन करेगा? हम करेंगे ना, दूसरे तो करेंगे नहीं। लेकिन ये फालतू लोग की जगह, फालतू लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको लेकर, लोगों की बात सुनकर अगर आप हार जाते हैं तो ये कौन सा नाटक है। ठीक है, तो मंजिल है आपकी, तो सोचना आपको है, दौड़ना आपको है, चाहे उपलब्धि जैसी भी हो, आपको खुद पर काम करना है। बस इतना ध्यान रखें। दुनिया को छोड़ करके, सारे रिश्तेदारी अभी छोड़ करके, बस आप 50 दिन नेट जीआरएफ में लग जाइए। अगर इस 50 दिन में अगर आप सब कुछ छोड़ के अगर आप लग गए तो एक अच्छी मुकाम पर आप कल को अपने आप को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि शादी होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपके मित्र है आप नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगा, शादी भी होगा। कुछ भी ऐसा पर्व नहीं है जहां पर आप नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, बस एक जगह है जहां पर आप नहीं जाएंगे तो वो नहीं होगा। कौन सा? तो आपकी खुद की जब शादी होगी तो वहां पर आप नहीं पहुंचेंगे तो वो नहीं होगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? बताइए। 20 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन एंड करने हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप उसे कृपया शेयर जरूर करें या स्टेटस पे जरूर लगाएं। क्या होता है कि टीचर का मोटिवेशन आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से उनका मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य भारत के बाहर विपदाग्रस्त भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस लाना था। ध्यान रखेंगे, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष लिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन ये है। 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष में की गई है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। 1991 नहीं, सॉरी 2014 एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी था 1991 में। ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में है, वो नरेंद्र मोदी का है। ठीक,
मैंने यहाँ से ध्यान से नहीं देखा एक्ट है या लुक है। ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन हर बार आता है और बच्चे को फंसाने के लिए आता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक, 1991 में पीवी नरसिम्हा का, ये 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाबा मोदी का है। देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं? देख लीजिए कौन से संबंधित हैं। बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। 1, 2 और 3 भारतीय परमाणु सिद्धांत का उद्देश्य 1, 2 और 3। ये चौथा नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री परमाणु हथियार के प्रयोग हेतु आदेश जारी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में भी जाना जाता है? हाइड एक्ट के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है? बताइए। चलिए देखते हैं। यूएस भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम, ये क्या है? हाइड एक्ट के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं? पंचशील के सिद्धांत कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं, देखा जाए। 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 3 और 5 नहीं है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, विस्तारित पड़ोस भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक सत्र बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? स्वेज नहर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र। ये चलिए देखा जाए, पूर्वी अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के विषय में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला सम्मान, दूसरा सामंजस्य, तीसरा संवाद और चौथा समृद्धि। ये तो चारों हैं। इस चारों में से एक ऐसा है जो नहीं है। कौन सा नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सामंजस्य। निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने? बताइए बताइए।
चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बसु। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के मूल्य कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति के मूल्य कौन से हैं? चलिए इसका आंसर देखा जाए, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है। भारत का IMF में मत हिस्सा 10% है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? आपके पास 20 सेकेंड हर क्वेश्चन के लिए है। बताइए, चलिए देखते हैं। एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, सी होगा इसका आंसर। 12, भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को कालानुक्रम में सूचीबद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं, 1, 2 और 4, 3। निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो वैसे ही आप अपने प्रिपरेशन को 100% रखिए, कल जाके इसी नेट आपसे पूछेगा कि भाई हम क्वेश्चन क्या डालें, बताइए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बनाएंगे, हमेशा आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर देखा जाए, 3, 1, 2, 4 इसी क्रम में था। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया है? बताइए बताइए बताइए। चलिए देखते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान सम्मेलन 2014, आसियान सम्मेलन 2014 में इसका घोषित किया था। भारत की विदेश नीति में उसी यानी 3C, सॉरी यहाँ पे 3C होगा, उसी नहीं होगा, 3C फॉर्मूला किस सरकार में लागू हुआ है? 3C फॉर्मूला किस सरकार में लागू हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए। 3C चलिए देखते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में ये 3C फॉर्मूला चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकॉन्ग गंगा सहयोग किसने आरंभ किया था?
एकंग गंगा आरंभ किसने किया था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी। 17 नंबर क्वेश्चन, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहां पर है? बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहां पर है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। बिम्स्टेक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ढाका में इसका राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? कौन सही ढंग से सुमेलित है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 1 और 3, ऑपरेशन राहत यमन और ऑपरेशन मैत्री नेपाल, ये चीज दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे ये कुछ थोड़ा मैं टाइम लूंगा कि जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ ही दिसंबर बैच के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुकी है और अभी उस पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन जीरो से हीरो बनने के राह में हो, बेहतर करने, आपने अभी तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको कुछ जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे चीजों को, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पढ़ा तभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से आप अगर अब से ज्वाइन करेंगे तो अब आप बेहतर तरीके से उपलब्धि की ओर जाएंगे, ठीक। तो तेज एकेडमी अभी बहुत ही अच्छा ऑफर दी हुई है, 50% ऑफ चल रहा है। जिस स्टूडेंट को भी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना हो वो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा? बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी, प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी, लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। बताइए क्या होगा। 20 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट में कंप्लीट करवा दिया है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आप लोग डेली यूट्यूब पे लाइव 20 मिनट आप जुड़ जाएंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट, फिर आप अपना पढ़ाई पे लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन भी होने चाहिए। चलिए 1 और 3, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी और लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, दोनों सही है। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह, जो गलत है भाई, नरेंद्र मोदी का है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम इसी के साथ लेक्चर 7 के साथ कल आपके साथ हम जुड़ जाएंगे 20 क्वेश्चन के साथ। तो जुड़े रहिए तेज एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो भी वीडियो आपके पास अपलोड होगी तो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगी। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।